सन 1999 का साल था जब पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारत के कारगिल में घुसपैठ किए जाने की न तो जानकारी मिल सकी थी और न ही उन्हें कारगिल से खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को उनकी सटीक पोजीशन का पता लग पा रहा था। तब भारतीय सेना ने अमेरिकी सरकार द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम की मदद से इस क्षेत्र के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण डेटा की जानकारी प्रदान करने की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसे देने से इनकार कर दिया था। परंतु कारगिल के इस कटु अनुभव ने देश को स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के महत्व का एहसास कराया और तत्पश्चात भारत द्वारा उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के विकास की आवश्यकता पहल महसूस की गई थी। आज द राइजिंग सन में हम स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक से जुड़े विभिन्न तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मुहिम के अंतर्गत सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, शियोमी इत्यादि को अपने फोन बाजार में उतारने से पहले स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। देश में जनवरी 2023 से कहीं जाने के लिए आपके स्मार्टफोन में रास्ता दिखाए जाने के लिए नाविक नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इस नेविगेशन सिस्टम के लिए हार्डवेयर में बदलाव की जरूरत के कारण निर्माताओं को स्मार्टफोन महंगे होने की चिंता सता रही है और स्मार्टफोन कंपनियों ने इसके लिए फोन में आवश्यक बदलाव करने के लिए सरकार से साल 2025 तक का समय देने को कहा है। अब सरकार इस पर अगले कुछ दिनों में निर्णायक फैसला ले सकती है। साल 2006 में लगभग 17 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट नाविक की शुरुआत हुई थी, जो 2018 में कार्य करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक स्टैंड अलोन उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली स्वदेश में ही विकसित कर बड़ी कामयाबी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। IRNSS अर्थात इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसरो द्वारा विकसित पूर्णतया भारत सरकार के अधीन एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है, जिसे नाविक नाम दिया गया है। नाविक प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए कुल 8 उपग्रह शामिल हैं, परंतु वर्तमान में इस सिस्टम के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है तथा 8वां उपग्रह अभी प्रक्षेपित किया जाना है। नाविक द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन 7 उपग्रहों में से 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने नाविक की पहुंच का विस्तार करने के लिए MEO अर्थात मध्यम पृथ्वी कक्षा में अतिरिक्त 12 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अनुमति के लिए सरकार से संपर्क किया है, क्योंकि भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ताकि उसका नेविगेशन क्षेत्र और देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले जहाजों और विमानों द्वारा नेविगेशन के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा सके। नाविक के उपग्रह 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड पर सिग्नल देते हैं, जो L5 अर्थात स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस और S यानी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस सुविधा किसी भी व्यक्ति की भारत के किसी भी क्षेत्र में उसकी पोजीशन बता सकती है। इसकी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस सेना तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। सैटेलाइट रेंजिंग, सर्विलेंस, जेनरेशन और नेविगेशन के लिए कुछ जमीनी सुविधाएं बहाल करनी होती हैं। इस तरह की सुविधाएं देश भर में 18 जगहों पर स्थापित की जा रही हैं। यह सेवा भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग के साथ देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को कवर करता है। वर्तमान में नाविक का उपयोग सीमित है
और यह उन जगहों पर प्रयोग में लाया जा रहा है जहां कोई टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से होने वाले फायदों के अलावा नाविक के कई व्यावसायिक एवं सामाजिक लाभ भी होंगे। इसका उपयोग मिलिट्री उपयोग के अतिरिक्त सार्वजनिक वाहनों की ट्रैकिंग एवं गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी प्रदान करने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। यह सेवा धरती, वायु और समुद्र में चालकों को दृश्य एवं श्रव्य नेविगेशन की सुविधा देगा तथा सड़क और रेल यातायात पर भी इस सिस्टम का अच्छा असर पड़ेगा। व्यावसायिक रूप से लंबी दूरी तय करने वाले भारतीय मालवाहक जहाजों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इसकी मदद से ज्यादा सुरक्षित सफर को पहले से ही चुना जा सकता है। आज नेविगेशन प्रणाली का ऐसे कई कामों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया था। इससे भूमि संरक्षण, आपदा प्रबंधन और मानचित्र बनाने के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, सटीक समय बताना तथा देश के अलग-अलग इलाकों में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रियल टाइम मैपिंग में मदद मिल सकेगी। नेविगेशन ट्रैकर लगा हो तो गाड़ी चोरी हो जाने पर उसे ढूंढने हेतु पुलिस और जांचकर्ताओं द्वारा अपराधियों का पीछा करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नेविगेशन से किसी लोकेशन को ट्रैक करना इसका सबसे आम उपयोग है। किसी की लोकेशन का पता लगाने के लिए हम अक्सर गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए स्मार्टफोन में नेविगेशन सपोर्ट उपलब्ध कराना इसका अगला कदम है। आस पड़ोस के देशों को इस नेविगेशन प्रणाली की सुविधा दी जा सकती है, जिससे पड़ोसी देशों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान एवं मैपिंग जैसी विभिन्न सुविधाएं देकर देश को आय हो सकती है। अमेरिकी जीपीएस सिग्नल की सटीकता का स्तर भारत में लगभग 60 से 70% ही है, जबकि IRNSS प्रणाली के पूर्ण रूप से सक्रिय होने के बाद इसके संकेतों की सटीकता का स्तर 90 से 95% तक हो जाएगा। नाविक प्रणाली जब सुचारू तरीके से अपना काम करने लगेगी तो भारत की अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता कम हो जाएगी। नाविक और अन्य नेविगेशन सिस्टम में मुख्य अंतर इनकी तरफ से कवर किया जाने वाला सर्विस एरिया है। जीपीएस जो दुनिया भर में यूजर्स की जरूरत को पूरा करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए 24 सैटेलाइट दिन में 2 बार पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। वहीं नाविक प्रणाली वर्तमान में भारत और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए 8 सैटेलाइटों की मदद से कार्यरत है। जीपीएस की तरह 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं जो वैश्विक कवरेज करते हैं। इनमें यूरोपियन संघ का गैलीलियो, रूस का ग्लोनास तथा चीन का बाइरोस शामिल हैं। जापान द्वारा संचालित QZSS जापान पर फोकस करने के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र को कवर करने वाला नाविक की तरह ही एक अन्य रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। भारत की 2021 उपग्रह नेविगेशन मसौदा नीति में कहा गया है कि सरकार नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रीजनल कवरेज से ग्लोबल कवरेज करने की दिशा में कार्य करेगा। तदनुपरांत भविष्य में नाविक दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी सेवाएं देने में सक्षम होगा। स्थिति की सटीकता के मामले में नाविक अमेरिका के जीपीएस से भी बेहतर है, क्योंकि केवल भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करने के लिए नाविक इस प्रणाली में 7 उपग्रहों का उपयोग कर रहा है। मौजूदा समय में जीपीएस समेत अन्य नेविगेशन सिस्टम संबंधित राष्ट्रों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे में यह संभव है भविष्य में आपात स्थिति या युद्ध की स्थिति में नागरिक जरूरतों हेतु नेविगेशन की सेवाओं को बाधित किया जा सकता है। इसके उलट नाविक एक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जो भारतीय नियंत्रण में है, अतः इसमें किसी अन्य देश द्वारा सर्विस वापस लेने या इसे बाधित करने का कोई रिस्क नहीं है। भारत सरकार ने अपने मंत्रालयों को स्वदेशी नेविगेशन आधारित समाधान विकसित करने एवं स्थानीय उद्योग को नाविक के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने
एक कठिन चुनौती को पूरा करते हुए जीपीएस की अमेरिकी व्यवस्था को चुनौती देने वाला भारतीय सिस्टम तो तैयार कर लिया है, परंतु इसका आम लोगों तक तुरंत पहुंचना आसान नहीं है। आम लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में नाविक प्रणाली के आने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अभी भारत में उपयोग हो रहे उपकरण केवल जीपीएस को सपोर्ट करते हैं। जिन उपकरणों में इस सेवा का उपयोग होना है, पहले उन्हें इसके लिए सक्षम बनाना होगा। इसके लिए मोबाइल फोन से लेकर अन्य सभी उपकरणों में नेविगेशन सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में उचित बदलाव करना होगा। वर्तमान में उपकरणों हेतु विभिन्न एप्लीकेशंस में नाविक के उपयोग को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन बाजार में इसके पूरी तरह सक्रिय होने में अभी कुछ वर्षों का समय और लग सकता है। भारत आज प्रत्येक क्षेत्र में ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है और अल्प बजट व सीमित संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में लंबे समय से चला आ रहा अमेरिका, चीन और विकसित राष्ट्रों का दबदबा टूट चुका है तथा भारत इस मैदान का नया खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारतीय प्रक्षेपण रॉकेट की लागत विदेशी रॉकेट प्रक्षेपणों की लागत से लगभग 1/3 कम है। नेविगेशन सिस्टम विकसित कर लेने की इस उपलब्धि के उपरांत भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ की एजेंसी के बाद इस प्रकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी एजेंसी बन गई है। नाविक के पूर्ण रूप से कार्यरत होने के बाद देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी बदल जाएगी तथा जीपीएस के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।